हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप पहले से और भी ज़्यादा खुश होंगे। अगर कोई परेशानी चल भी रही होगी तो जल्दी दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो बेस्ड है हमारी तुलसी जी के ऊपर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों तुलसी जी, दोस्तों अगर आप तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगाते हो या तुलसी जी की पूजा करते हो तो दोस्तों आपके ऊपर विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों विष्णु जी और लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा हमारा तुलसी जी का है। दोस्तों तुलसी जी दो तरीके की होती है, एक तो रामा तुलसी होती है और एक श्यामा तुलसी होती है। जो रामा तुलसी होती है वो हमारी ये वाली तुलसी है और इनकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है और खाने में दोस्तों ये मीठी लगती है। और दूसरी ओर हमारी आ जाती है श्यामा तुलसी, जिनका लगाव श्री कृष्ण जी से है और इनका कलर होता है पर्पलिश कलर होता है और ये खाने में हमारी रामा तुलसी जी से थोड़ी कम मीठी होती है। तो दोस्तों हमारी दो तुलसी जी होगी। और दोस्तों अगर आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाते हो या अगर आप नर्सरी से लाते हो या बीज से तैयार करते हो तो आपके पौधे की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं चल पाती है। और वैसे भी जब सर्दी का मौसम आता है तो आपका तुलसी जी का पौधा मर जाता है। आपको हर साल मार्च या फरवरी में नया पौधा लेना पड़ता है तुलसी जी का। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका तुलसी जी का पौधा इस तरह घना हो जाएगा और आपका पौधा सर्दियों में मरने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों पहला पॉइंट यह आता है कि जब आप नर्सरी से तुलसी जी का पौधा लाते हो तो वो एक ब्लैक पॉलिथीन में लगा हुआ होता है जिसकी रूट्स जमीन के अंदर गई हुई होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा नर्सरी पर कोई भी पौधा रखा हो वो पिन्नी में होता है और जो उसकी रूट्स होती है वो जमीन में गई हुई होती है और जब आप उसे उठाते हो तो उसकी रूट्स टूटती है जिसकी वजह से पौधा डिस्टर्ब होता है। और जब आप उसे उठा के अपने घर ले आते हो फिर उसे तुरंत ही रिपोर्ट कर देते हो। एक तो पौधे का वातावरण चेंज हो गया, ऊपर से उसकी रूट्स भी डिस्टर्ब हो गए, फिर आप उसे तुरंत रिपोर्ट कर देते हो तो पौधा चले जाता है बिल्कुल स्ट्रेस में और फिर पौधा अपनी नई ग्रोथ बिल्कुल रोक देता है। और फिर जब उसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिसकी वजह से आपकी तुलसी जी के पौधे की जो ग्रोथ होती है वो लेट स्टार्ट होती है। इसलिए आप जब भी नर्सरी से तुलसी जी का पौधा हो या दोस्तों अगर कोई भी पौधा हो, जब भी आप उसे नर्सरी से लाओ तो आपके घर में कोई भी पौधा रखा हो, छत पे या आंगन में कोई सा भी पौधा रखा हो, वो गमले में होगा तो आपको क्या लाना है, तुलसी जी का पौधा उस गमले की कच्ची मिट्टी के ऊपर रख देना है। उससे क्या होगा, पौधे को ऐसा लगेगा जैसे वो नर्सरी पर कच्ची जमीन पर रखा था, ऐसे आपको उसे कच्ची मिट्टी पे रख दोगे ना तो पौधे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर उसे रखने के बाद 2-3 दिन आपको उसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप उसे रिपोर्ट करोगे। उससे क्या होगा कि पौधा वहाँ और पौधे के साथ रहेगा तो वो वातावरण में मिलजुल जाएगा। फिर उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह आया है। और फिर उसे जब आप 2-3 दिन बाद उसे रिपोर्ट करोगे तो पौधे की जो पौधा स्ट्रेस में जाने वाला था वो स्ट्रेस में नहीं जाने वाला। और फिर जब रिपोर्ट होएगा तो अपनी नई ग्रोथ जल्द ही वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो उसे एकदम से मिट्टी में मतलब ज़्यादा मिट्टी स्पेस मिलने वाला है तो अपनी रूट्स को ज़्यादा फैलाएगा। लेकिन अगर आप उसे तुरंत ही रिपोर्ट कर दोगे तो आपका पौधा शॉक में चले जाएगा। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट है कि आपको अपने पौधे को तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है, 1 से 2 दिन तक उसे अपने किसी पौधे के साथ रखना है फिर उसे रिपोर्ट करना है। और दोस्तों जो आप इसे रिपोर्ट करोगे उसके लिए सेकंड पॉइंट ये आता है कि पॉट का साइज, आपको पॉट का साइज क्या लेना चाहिए। दोस्तों जो हमारा तुलसी जी का पौधा होता है आप जब उसे नर्सरी से लाते हो वो 10 से 20 रुपीज़ का होता है, वो बहुत छोटे साइज में होता है। तो इसलिए आप उसे एकदम से बड़ा गमला दोगे तो उसकी मिट्टी भी ज़्यादा होगी। अगर मिट्टी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर पानी भी ज़्यादा डलेगा और अगर ज़्यादा पानी डलेगा तो पौधे की जो रूट्स है वो डिस्टर्ब होएगी। मतलब एकदम से ज़्यादा पानी होएगा तो रूट्स गलनी शुरू हो जाएगी ना।
और अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी रहेगी, 24 घंटे अगर नमी रहेगी तो उसके अंदर कीड़े भी पनपेंगे। तो इसलिए आपको पॉट का साइज अपने पौधे के हिसाब से लेना है। स्टार्टिंग में आपको अपने पौधे, तुलसी जी के पौधे के लिए 7 से 8 इंच का पॉट ले सकते हो, वो बिल्कुल बेस्ट है। और दोस्तों आप मिनिमम तो 7 से 8 इंच का ले सकते हो और मैक्सिमम आप 15 इंच के गमले तक जा सकते हो। दोस्तों मीडियम साइज 12 इंच का है। आप देख सकते हो जो हमारे तुलसी जी का पौधा है ये ग्रो बैग में लग रहा है, 12 इंच के ग्रो बैग में लग रहा है। दोस्तों ये साइज बिल्कुल बेस्ट रहता है। मैं इससे ज़्यादा बड़े में नहीं लगाता हूँ तुलसी जी का पौधा, लेकिन अगर आपने उसे सीमेंट के पॉट में लगा रखा है या मिट्टी के गमले में लगा रखा है तो आप 15 इंच तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्रो बैग में लगाना है तो ये सबसे बड़ा साइज, मतलब इससे बड़े साइज में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। 12 इंच बिल्कुल परफेक्ट साइज है। ठीक है, आपको रिपोर्ट भी बता दिया मैंने, पॉट का साइज भी बता दिया। दोस्तों देखो, अब बात करते हैं अपनी तुलसी जी के सोइल मिक्स के बारे में कि हमें अपने तुलसी जी के पौधे के लिए क्या सोइल मिक्स लेना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप अपने पौधे का सोइल मिक्स बढ़िया रखोगे तो आपकी पौधे की पक्का अच्छी ग्रोथ चलनी है। लेकिन अगर आप ऐसी बस मिट्टी में लगा दिया और फिर आप उम्मीद करोगे कि आपका पौधा अच्छा चले, तो देखो दोस्तों अच्छा नहीं चलेगा। हाँ, मिट्टी में ग्रोथ तो करेगा, लेकिन जिस तरीके की आपको ग्रोथ चाहिए उसके लिए एक अलग से सोइल मिक्स बनाना जरूरी होता है। जरूरी क्या है कि दोस्तों आपको सोइल मिक्स के लिए, देखो आप खुद सोचो, आपने सोइल मिट्टी ले ली, खाली मिट्टी ले ली, आपने खेत की उपजाऊ मिट्टी ले ली, उसमें पौधा लगा दिया, तो उसमें आगे चल के दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या आने वाली है? मिट्टी क्या है कि जब जमीन में रहती है तो जमीन में ऐसे पोषक तत्व रहते हैं कि मिट्टी भुरभुरी रहती है, उसमें एयर पास होती है, सर्कुलेशन बना रहता है उसके अंदर। लेकिन जब वो गमले में जाती है तो कुछ समय के बाद सख्त हो जाती है और फिर मिट्टी, जो ज़मीन होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन रहता है मिट्टी में हमेशा। लेकिन जब वो ज़मीन से हट के हमारे गमले में चली जाती है तो उसका न्यूट्रिशन भी ख़त्म हो जाता है। एक टाइम को जितना रहता है वो पौधा खींच लेता है, फिर बाद में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें सोइल मिक्स अलग से तैयार करना पड़ता है गमले के लिए, अगर हमें अपने पौधे को गमले में ग्रो करना है तो देखो सोइल मिक्स के लिए आपको क्या काम करना है? 50% आपको लेना है गार्डन सोइल। गार्डन सोइल क्या है कि जो खेत की उपजाऊ मिट्टी होती है वो आपको 50% लेनी है और 30% आपको लेना है कंपोस्ट। कंपोस्ट से मेरा मतलब है न्यूट्रिशन। कंपोस्ट आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हो या आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। ये दोनों ऑर्गेनिक है, आपको ऑर्गेनिक ही लेना है, इससे अलग नहीं जाना है। देखो भाई, केमिकल में कुछ नहीं रखा, केमिकल में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जो चीज़ आपको ऑर्गेनिक में मिलेगी ना वो केमिकल में नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको ऑर्गेनिक के लिए काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है केचुए की खाद। इन दोनों में से आप कोई सा भी खाद ले सकते हो। 30% बचा 20% आपको लेना है सैंड यानी कि रेत, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% सैंड, ये मिला के हो गया 100%। और अगर आपकी मिट्टी में आगे चल के कीड़े ना लगे उसके लिए आप नीम खली ऐड कर सकते हो। उससे क्या है कि कीड़े नहीं लगते हैं मिट्टी में, ठीक है। या आप साफ फंगिसाइड की 2 स्पून ऐड कर सकते हो, उससे भी क्या है, उससे फंगस नहीं लगता मिट्टी में। ये एक्स्ट्रा है, अगर आप मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो, ठीक है। सॉइल मिक्स भी हो गई है, मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे रिपोर्ट करना है, पॉट का साइज भी बता दिया, सॉइल मिक्स भी बता दिया। तो अब पौधा क्या करेगा, अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो पौधा आपकी जैसे वो नई ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो ऊपर से एकदम से पौधा लंबा जाएगा, एकदम से ग्रोथ पकड़ेगा। लेकिन आपको क्या काम करना है, ऊपर से उसे पिंच कर देना है, मतलब ऊपर से उसकी कटिंग कर देनी है। अब क्या होगा कि जैसे आप उसे ऊपर से कटिंग कर दोगे तो पौधे की जो साइड की लीव्स होगी उसमें से उसकी नई स्टेम्स निकलेगी। ऊपर से कट हो गया, अगर आप ऊपर से कट नहीं करते तो ऊपर से वो सीधी ग्रोथ जाती है उसकी और फिर उसके अंदर बीज निकलता है। लेकिन हमें बीज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुलसी जी के पौधे की। तो हमें क्या करना है, ऊपर से कट कर देना। ऊपर से कट करोगे तो फिर साइड ब्रांचेस निकलेगी, और जब साइड ब्रांचेस निकलेगी तो आपका पौधा घना होगा, ठीक है। अब क्या है कि आपने उसे कट कर दिया और साइड से ब्रांचेस निकल गई, और निकलने के बाद जैसी उसकी जो ब्रांच है वो 3 से 5 इंच की उसकी हाइट जाएगी, फिर उसके ऊपर मंजरी होगी। मंजरी क्या होता है, जो तुलसी जी के पौधे का बीज होता है उसे ही हम मंजरी कहते हैं। आप देख सकते हो जो हमारे तुलसी जी का पौधा है इसके ऊपर कितनी सारी मंजरी है, ये तुलसी जी का बीज है। ये क्या है कि दोस्तों आप तुलसी जी के पौधे की जब भी कटिंग करोगे, आपने जैसे आज कटिंग कर ली, फिर एक हफ्ते बाद कटिंग करी, फिर एक हफ्ते बाद कटिंग करी, हर बार पौधा नई स्टेम निकालेगा और नई स्टेम के बाद इसके अंदर नई मंजरी निकलेगी, और उस मंजरी को आपको बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपने उसे रखा तो पौधा क्या सोचेगा कि मुझे नई ग्रोथ नहीं करनी है, मुझे तो अपना बीज बनाना है। लेकिन अगर आप उसके बीज को कट कर दोगे तो पौधा क्या सोचेगा, मुझे बीज नहीं, अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट करनी है।
ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट आता है दोस्तों। देखो तुलसी जी के पौधे में सबसे ज्यादा यही काम रहता है कि पौधे की मंजरी हटाना है। मैंने क्या काम किया है दोस्तों, देखो ये तुलसी जी का पौधा मैंने बीज से तैयार किया था, और बीज से तैयार किया हुआ पौधा देखो दोस्तों, आप देख सकते हो आज कितना ज्यादा घना है, और इसके ऊपर अब भी कितनी सारी मंजरी आ रही है, आप खुद देखो। अब जैसे मैंने बीज से तैयार किया है और अभी इतना बड़ा हो गया, इस बीच में मैंने कम से कम 15 से 16 बार मैं मंजरी कट कर चुका हूँ, जब जाके हमारा तुलसी जी का पौधा इतना ज्यादा घना हुआ है। और वैसे भी दोस्तों देखो, आपने क्या है कि उसे रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, अब आपने इसे कट भी करते चले गए, तो तुलसी जी का पौधा आपका घना तो होना ही होना है, लेकिन साथ ही में आपको तुलसी जी के पौधे को न्यूट्रिशन भी देना होगा। न्यूट्रिशन के लिए आप क्या काम करो, तुलसी जी का पौधा देखो फ्लावरिंग तो करता नहीं है, खाली नई लीव्स प्रोड्यूस करता है, नई लीव्स ग्रो करता है तुलसी जी का पौधा। कोई भी पौधा हो, जब वो फ्लावरिंग नहीं करता, जब उसकी लीव्स प्रोड्यूस करता है और नई लीव्स ग्रो करता है, तो उसे नाइट्रोजन की जरूरत रहती है। तो नाइट्रोजन के लिए आप तुलसी जी के पौधे को सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए। दोस्तों देखो, जो लिक्विड, देखो सरसों की खली क्या है कि कुछ गार्डनर्स क्या होते हैं, तो सरसों की खली लाते हैं, उसे गुड़ाई करते हैं और डायरेक्ट उसके पीस बना के डाल के उसे पानी डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोसेस एकदम ठीक है, वो मैं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन बेस्ट प्रोसेस वही होता है जब आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाओ। दोस्तों देखो, लिक्विड फर्टिलाइजर में क्या होता है कि जो सरसों की खली होती है वो एकदम अच्छे से डाइल्यूट हो जाती है पानी में, और जितनी उसकी शक्ति रहती है वो 10 गुना और बढ़ जाती है जब आप उसे उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हो। मतलब जहां उसकी न्यूट्रिशन 1% था, आपने उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना दिया, तो उसकी जो न्यूट्रिशन है वो 10 गुना बढ़ गया। कितनी अच्छी बात है ना। तो आपको भी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है सरसों की खली का, जब ही आपको अपनी तुलसी जी के पौधे में देना है। अब भाई आपने आज दे दिया, तो अगली बार कब दें? देखो तुलसी जी के पौधे को या और भी कोई पौधा हो, आपने जब एक बार फर्टिलाइजर दे दिया तो अगली बार आपको 1 हफ्ते बाद देना है, ठीक है। अगर जैसे महीने में, ये सोच लो, अगर आपने 1 तारीख को दे दिया, 1 महीने में आपने पहले 1 तारीख को दिया, फिर आपको देना है 10 तारीख को, फिर 20 तारीख को, और फिर 30 तारीख को, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 10, फिर 20, फिर 30, मतलब 10-10 दिन का गैप करना है। अगर आप ऐसे अपने हर पौधे में करोगे, मतलब जिसमें नई लीव्स ग्रो होती है या किसी की ग्रोथ रुकी हुई हो, पहले से ही ग्रोथ नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है, उस पौधे में अगर आप यही काम करोगे, हर 10 डेज के गैप में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डालोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अब पॉइंट आता है, अपने तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में सूखने से कैसे बचाएं। दोस्तों देखो, अक्टूबर के महीने के बाद क्या होता है कि सर्दी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और रात के वक्त ओस गिरती है। दोस्तों जब ओस हमारी तुलसी जी के पत्तों के ऊपर गिरती है तो पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं और फिर हमारा तुलसी जी का पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये और पौधों के साथ भी होता है कि जब उनके पत्तों के ऊपर ओस गिरती है रात के वक्त, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए क्या करते हैं, हम ऊपर सुबह के समय में उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तेज पानी के प्रेशर से तेज स्प्रे कर देते हैं, तो वो ओस हट जाती है, फिर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन ऐसे तुलसी जी के साथ नहीं है, तुलसी जी के ऊपर ओस गिरने से हमें बचाना है। तो दोस्तों मैं बचाने के लिए क्या काम करता हूँ, मेरे पास तो देखो ग्रीन नेट का एरिया है, जहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरा ग्रीन नेट का एरिया है। सर्दियों में मैं अपने तुलसी जी का पौधा ग्रीन नेट एरिया में बाहर की साइड कोने में को रख देता हूँ। उसमें क्या होता है कि सुबह की तुलसी जी के पौधे के ऊपर धूप भी लगती है और फिर शाम की, मतलब रात के समय की जो ओस होती है वो हमारे तुलसी जी के ऊपर नहीं गिरती है, तो इसलिए हमारा तुलसी जी का पौधा नहीं मरता है। लेकिन अगर आपके तुलसी जी के पौधे के ऊपर रात के समय में ओस गिरेगी तो आपका पौधा पक्का मर सकता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो क्या काम करते हैं, तुलसी जी के पौधे के ऊपर ओस गिरे ना उसके लिए वो चुन्नी उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों वो चुन्नी उड़ाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी ओस तुलसी जी के ऊपर ऐसी गिरनी थी उससे ज़्यादा ओस चुन्नी से गिर जाती है, क्योंकि जब ओस चुन्नी के ऊपर गिरती है तो वो चुन्नी बिल्कुल गीली हो जाती है, और इतनी ज़्यादा गीली होने के बाद तुलसी जी के ऊपर जब वो ऊपर से उड़ी रहती है तो तुलसी जी के ऊपर और ज़्यादा ओस लगती है। तो इसलिए वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास ग्रीन नेट वाला एरिया नहीं है तो आप पिन्नी ले सकते हो, रात के समय में अपने तुलसी जी के ऊपर पिन्नी ढक सकते हो। उससे क्या होगा, एक तो ओस भी नहीं गिरने की है और फिर जो रात की ठंडी हवा चलती है वो भी तुलसी जी के ऊपर नहीं लगने वाली है, और उस पिन्नी से तुलसी जी के पौधे में गर्म रहेगा, वातावरण थोड़ा गर्म रहेगा, तो हमारे तुलसी जी का पौधा नहीं सूखने वाला है। और फिर सुबह के समय में आप
पिन्नी को हटा सकते हो, जिससे कि हमारे तुलसी जी के पौधे को धूप लगे। तो बस सर्दियों के मौसम में आपको यही करना है कि आपको अपने पौधे को ओस से बचाना है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात ये भी है कि सर्दियों में वाटरिंग का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों में जो वातावरण रहता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो तुलसी जी के पौधे की जो मिट्टी होती है वो जल्दी से नहीं सूखती है। तो आपको पानी जब ही डालना है जब आपकी तुलसी जी के पौधे की मिट्टी सूखी हो, आपको एक्स्ट्रा में पानी नहीं डालना है। अगर आपने मिट्टी गीली है फिर भी आपने मिट्टी गीली में और पानी डाल दिया तो रूट्स गलना शुरू हो जाएगी, फिर भी आपका तुलसी जी का पौधा सूख सकता है। तो आपको ये 2 मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं कि सर्दियों में आपको तुलसी जी का पौधा इस बार नहीं सुखाना है, कोई नया पौधा नहीं लाना, आपको अपना पुराना पौधा ही ग्रो करना है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।